चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राशन कार्ड धारकों को अब नहीं मिलेगा फ्री चावल, बल्कि फ्री चावल के स्थान पर अब मिलेगी 9 जरूरी चीजें। मोदी सरकार ने बदल दी पूरी स्कीम। इन चीजों में गेहूं, दालें, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और मसाले शामिल। सरकार ने यह कदम गरीब लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधारने के लिए उठाया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर से रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंचा। पिछले 10 साल में विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड $675 बिलियन और रक्षा निर्यात 600 करोड़ से 21,000 करोड़ पहुंचा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाएगी मोदी सरकार। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। बोले, लोगों को जमीनी स्तर पर मिलेगा लाभ। मौजूदा समय में यहाँ 2 जिले हैं, कारगिल और लेह। अब सरकार ने फैसला किया है कि यहाँ 5 नए जिले बनाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे बांग्लादेश देख रहे हो ना। जन्माष्टमी के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं से की बड़ी अपील। बोले, हम सबको एक रहना चाहिए, अगर बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने बांग्लादेश में हाल में बिगड़े हालातों से सीख लेने की बात कही। महाराष्ट्र के 13.45 लाख सरकारी कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले। विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी। केंद्र सरकार के बाद यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। केवल पैकेजिंग के लिए देश भर में काटे जा रहे 3 अरब पेड़। ऑनलाइन शॉपिंग बनता जा रहा पृथ्वी के लिए खतरनाक। सरकार की भी बड़ी चिंता। कहा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भले ही हमारे जीवन को आसान बना रहे हो, लेकिन इसके कुछ गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव भी हैं जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी। दिल्ली कुछ करेंगे। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेनतीजा रही दूसरी बैठक। किसान बोले, अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को नहीं छोड़ेंगे और उन्हीं से दिल्ली कुछ करेंगे। गोविंदा आलरियाला देश भर के प्रमुख कृष्ण मंदिर में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। श्री कृष्णा की लीला स्थल मथुरा वृंदावन मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में हुई मंगला आरती। वहीं गुजरात के द्वारका में रात 2:30 तक खुले रहे द्वारिकाधीश के पट। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफी टेस्ट में उगला सच। सीबीआई के सामने किए कई चौंकाने वाले दावे। कहा, घटना से पहले शराब पी रेड लाइट एरिया गया, गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल कर न्यूड तस्वीरें मांगी। बिहार के अररिया में बनेगा देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। 1500 करोड़ रुपए की लागत से 289 एकड़ में बनने वाले इस चिड़ियाघर के निर्माण कार्य का शुभारंभ 2025-26 में किया जाएगा। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालत। मोरबी में ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिरी। एनडीआरएफ ने 10 लोगों को बचाया, 7 की तलाश जारी। मध्य प्रदेश राजस्थान में भी तेज बारिश से 9 लोग बहे। वहीं आईएमडी ने यूपी, बिहार, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र समेत 22 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी। यूपीएस एनपीएस से भी ज्यादा खराब। आप नेता संजय सिंह ने किया दावा। पैरामिलिट्री का भी किया जिक्र। बोले, अगर यूपीएस ओपीएस से मिलती जुलती है तो ओपीएस क्यों नहीं वापस लाते। 700 किलो फूलों से सजा महाकाल का दरबार। धार में 9 लाख के नोटों से खाटू श्याम का श्रृंगार। जबलपुर के पचमढ़ा मंदिर में मंगला आरती। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और सीएम योगी करेंगे प्रचार। उत्तर भारत का पारंपरिक श्री रामलीला महोत्सव इस वर्ष होगा भव्य और दिव्य। महोत्सव का श्री गणेश 17 सितंबर और समापन 16 अक्टूबर को होगा। 28 सितंबर को प्रभु श्री राम की भव्य बारात निकाली जाएगी, जिसमें करीब 100 झांकियां विभिन्न सामाजिक सरोकारों का संदेश देगी। अरुण जेटली के बेटे रोहन बन सकते हैं बीसीसीआई सेक्रेटरी। जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर हो सकती है नियुक्ति। बोर्ड मेंबर्स उनके नाम पर सहमत। बीजेपी के गिनती के दिन बचे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने चुनावी तारीख आगे बढ़ाने पर दी प्रतिक्रिया। बोले, बीजेपी की हार तय है, इसलिए विधानसभा चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे। सुपरस्टार रजनीकांत के बयान पर तमिलनाडु में आया सियासी भूचाल। डीएमके नेताओं ने पुराने छात्र वाले बयान पर अभिनेता को घेरा। कहा, फिल्मों में भी कुछ पुराने अभिनेता ऐसे हैं जो युवा कलाकारों को आगे नहीं आने दे रही। जैसे यूपीआई ने भुगतान के तंत्र को बदला, वैसे ही यूएलआई ऋण के तंत्र को बदलेगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास बोले, यह पहल पायलट चरण में है और जल्द ही इसे पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक बोले, भाजपा ने 100 करोड़ ऑफर किए, साथ ही कहा सरकार गिराने के लिए 50 विधायकों को खरीदना चाहती है बीजेपी। रूस पर यूक्रेन ने किया जबरदस्त ड्रोन हमला। 9/11 जैसे अटैक से दहल उठा पुतिन का देश। वहीं रूसी रक्षा बलों ने रोस्तोव इलाके में कम से कम 44 ड्रोनों को मार गिराने का किया दावा।
हरियाणा विधानसभा चुनाव में जाट चेरों के टिकट काटेगी कांग्रेस, जमानत जब्त और 2 बार हारे नेता होंगे बाहर। वहीं ब्राह्मण, पंजाबी समेत 4 जातियों का कोटा बढ़ेगा। ग्वालियर में राधा कृष्णा को पहनाए 100 करोड़ के गहने, हीरा, पन्ना, माणिक, नीलम से जड़े हार, कंगन, 3-3 किलो के स्वर्ण मुकुट चढ़ाए। अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए। मायावती के बहाने अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला। कहा राजनीतिक शक्तियां अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपने स्वार्थ भरे पत्रों पर दलित समाज से हस्ताक्षर करवाने पर बाध्य करवाती आई है। अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान में मालदार मुफ्त के राशन का नहीं ले सकेंगे मजा, लिया जाएगा तगड़ा एक्शन। यानी जिनके पास 4 व्हीलर गाड़ी है उनको मुफ्त का राशन नहीं मिलेगा। भारतीय टीम के पूर्व ओपनर खिलाड़ी शिखर धवन ने संन्यास के बाद लिया बड़ा फैसला। आईपीएल नहीं, अब लीजेंड लीग क्रिकेट में खेलते हुए आएंगे नजर। बिहार में बनाए जाएंगे 1000 नए पुल पुलिया। सीएम नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी ने दी जानकारी। तेजस्वी यादव पर भी बोला हमला। कहा लालू राबड़ी का शासनकाल याद करे आरजेडी। पंजाब में महिलाओं की सेफ्टी के लिए नई पहल। बसों और टैक्सियों में लगेंगे पैनिक बटन। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी दिलराज सिंह बोले सभी बसों व टैक्सियों में जीपीएस सिस्टम लगेगा ताकि कोई भी दुर्घटना हो तो उस वाहन की लोकेशन ट्रैक हो सके। बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत की इमरजेंसी की रिलीज पर लटकी तलवार। सिख काउंसिल का दावा देश में अशांति को बढ़ा देगी फिल्म। झारखंड में मचे सियासी घमासान के बीच पूर्व सीएम चंपई सोरेन बोले आगे क्या करूंगा बाद में बताऊंगा। वहीं दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर कहा अभी कोई फैसला नहीं लिया। असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा उनके आने से मजबूत होगी पार्टी। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 5 घंटे में जारी की 3 लिस्ट। सुबह 10 बजे 44 कैंडिडेट्स थे। इसके 2 घंटे बाद 15 किए और 3 घंटे बाद एक और प्रत्याशी के नाम की घोषणा की गई। राजस्थान में मध्य प्रदेश में बनेगा श्रीकृष्ण गमन पथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की घोषणा। बोले भरतपुर, कोटा और झालावाड़ होते हुए बनाया जाएगा धार्मिक सर्किट। देश में पिछले 9 सालों में 1084 शिकायतें। 92 कर्मचारी बर्खास्त। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नौकरी के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में हुआ बड़ा खुलासा। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 611 अंक की तेजी के साथ 81,698 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 187 अंक की तेजी रही। ये 25,010 के स्तर पर हुआ बंद। ममता बनर्जी को सत्ता से हटा देंगे और गंगा नदी में विसर्जित कर देंगे लोग। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर केंद्रीय मंत्री और बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकाल मजूमदार का सीएम पर बड़ा हमला। कहा हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। गुजरात में बाढ़ को लेकर एक्शन मोड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से की बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। मलयालम एक्ट्रेस से यौन शोषण के आरोप। वहीं एसआईटी हेमा कमीशन की रिपोर्ट में दावा हीरो करते हैं मनमानी, रोल के बदले फेवर मांगते हैं मेकर्स। बिहार क्या पहले स्विट्जरलैंड था, जीडीपी का भी पता नहीं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के विकास वाले बयान पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कसा तंज। बीजेपी सांसद कंगना रनौत को भारी पड़ा किसान आंदोलन पर बयान। मंडी सांसद के बयान से भाजपा ने किया किनारा। कहा पार्टी की ओर से बयान देने के लिए कंगना अधिकृत नहीं। बदलापुर यौन शोषण केस में आरोपी अक्षय शिंदे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर बोले वारदात के दिन का सीसीटीवी फुटेज गायब। भारत विरोधी ताकतों का करती है समर्थन। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने जम्मू कश्मीर में एनसी से गठबंधन करने पर कांग्रेस को घेरा। बोले भूपेंद्र हुड्डा दे जवाब। बांग्लादेश में राजनीति उथल पुथल के बीच अब कुदरत का कहर। बाढ़ से 50 लाख लोग प्रभावित, 20 ने गंवाई जान। उत्तराखंड कांग्रेस में समन्वय बनाने को 19 सदस्य समिति गठित। निकाय व पंचायत चुनाव के लिए पार्टी नेतृत्व को दिया जाएगा सुझाव। टेलीग्राम सीईओ की गिरफ्तारी पर टेस्ला चीफ एलोन मस्क बोले मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग को भी पकड़ो, इंस्टाग्राम पर बच्चों का शोषण हो रहा। वहीं रूस बोला हमने डुरोव को चेताया था। सेबी के आदेश के खिलाफ कानूनी कदम उठाएंगे उद्योगपति अनिल अंबानी। स्पोक्स पर्सन ने कहा लीगल ऑप्शन का रिव्यू कर रही सेबी ने शेयर बाजार से 5 साल के लिए किया बैन। राजस्थान में फिलहाल खत्म नहीं होंगे गहलोत सरकार में बने जिले। फैसले से पहले जनगणना विभाग ने प्रशासनिक सीमाएं सील की। सरकार ने केंद्र से मांगी छूट। चलिए दोस्तों अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
राशन कार्ड धारकों को अब नहीं मिलेगा फ्री चावल, बल्कि फ्री चावल के स्थान पर अब मिलेगी 9 जरूरी चीजें। सरकार ने बदल दी पूरी स्कीम। इन चीजों में गेहूं, दालें, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और मसाले शामिल हैं। जी हां, भारत सरकार ने हाल ही में राशन कार्ड योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। यह नया कदम देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। आइए इस नई योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। इसमें सरकार लोगों के हिसाब से अलग अलग योजनाएं लेकर आती है। इनमें से अधिकांश योजनाएं गरीब और जरूरतमंदों के लिए होती है। गरीब लोगों को केंद्र सरकार फ्री राशन उपलब्ध कराती है। भारत सरकार फ्री राशन स्कीम के तहत देश के 90 करोड़ राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन देती है। परंतु अब इसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है। सरकार राशन कार्ड धारकों को पहले फ्री चावल देती थी, लेकिन अब सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब फ्री चावल नहीं मिलेंगे, बल्कि सरकार फ्री चावल के स्थान पर अब 9 जरूरी चीजें देगी। आपको बता दें कि अब राशन कार्ड धारकों को कौन सी चीजें मुफ्त में मिलेगी। सरकार द्वारा दी जाने वाले इन चीजों में गेहूं, दालें, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और मसाले शामिल हैं। सरकार का यह कदम लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधारने के लिए उठाया गया है। इन विभिन्न खाद्य पदार्थों के माध्यम से लोगों को संतुलित आहार मिल सकेगा, जो उनकी सेहत के लिए फायदेमंद होगा। साथ ही इससे लोगों के जीवन में गुणवत्ता में भी सुधार आने की उम्मीद है। वहीं अगर आपके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है और आप इसके लिए पात्र हैं, तो आप इसे आसानी से बनवा सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी खाद्य और आपूर्ति विभाग कार्यालय जाना होगा। आप चाहे तो खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकती हैं। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका राशन कार्ड तैयार हो जाएगा और फिर आप उस राशन कार्ड से फ्री में राशन ले सकेंगे। बटेंगे तो कटेंगे बांग्लादेश देख रहे हो ना। जन्माष्टमी के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं से की बड़ी अपील। बोले हम सबको एक रहना चाहिए, अगर बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने बांग्लादेश में हाल में बिगड़े हालातों से सीख लेने की बात की। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं की एकता और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आगरा में वीर दुर्गादास राठौर की एक प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। सीएम योगी ने कहा कि भारत में बांग्लादेश वाली गलती नहीं होनी चाहिए, हिंदू बटेगा तो कटेगा। दरअसल आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तब सशक्त रहेगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में सीएम योगी ने मुगल बादशाह औरंगजेब को दुष्ट बताया और कहा कि उसका संबंध भी इसी आगरा से था। उन्होंने कहा कि इसी आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी और उससे कहा था कि तुम चूहे की तरह इसे तड़पते रह जाओगे, लेकिन हिंदुस्तान पर तुझे कब्जा तो नहीं करने देंगे। अपने भाषण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी द्वारा लिए गए 5 संकल्पों का जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गुलामी के प्रतीकों को समाप्त करेंगे, अपने वीरों और सैनिकों का सम्मान करेंगे, एकता और एकात्मकता के लिए कार्य करेंगे, किसी को भी समाज में द्वेष फैलाने की छूट नहीं देंगे, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के नाम पर तमाम अन्य वादों के आधार पर बांटने वालों से सावधान करेंगे, अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेंगे। इससे पहले बीते दिनों सीएम योगी मथुरा में थे। यहाँ एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज को बांटना चाहते हैं। उनके लिए राष्ट्र की कीमत पर राजनीति अभिष्ट हो गई है, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र की कीमत पर कोई भी राजनीति नहीं हो सकती। हमें चुनना होगा तो पहले राष्ट्र को चुनेंगे, उसके लिए किसी भी प्रकार का बलिदान देने के लिए तैयार हूँ।